कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जो चल रहा है, जो मैं आपको आज ऐसे जो पार्ट 1 गया हुआ है उसका पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। और बाकी की देखो कहाँ से शुरू करूँ, है ना। शुरू वहाँ से करती हूँ कि तुम चाहे कम किसी से लगाव रखो पर झूठ मत बोलो किसी से। चाहे आप किसी से कम लगाव करो, कम दिखावा करो तो उससे चलता है, पर जितना है हकीकत वो करो, है ना। ये क्या है, तुम पीछे कुछ और बोलते हो किसी से और सामने कुछ और दिखावा करते हो। सच बोलोगे तो सच बोलने में क्या, कोई फांसी थोड़ी नहीं दे देगा तुम्हें, नहीं देगा ना। नहीं है तो नहीं है भाई, है तो है। इसमें क्या गलत झूठ बोलने की और वो बोलने की क्या बड़ी बात है इसमें। और किसी के पीछे दौड़ो, अगर तुम जिंदगी भर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, है ना। झूठ मेरा तो चलो, झूठ मैंने तो ऐसा देखो करा ही नहीं था। माना तो तब जाएगा ना, इंसान वो करता है और जो मैं करती हूँ वो मान लेती हूँ मैं, है ना। इंसान हूँ मैं यार, गलती हो जाती है। गलती की माफ़ी फिर इंसान दिल से मांगे ना तो लगता है कि हाँ इसने नहीं करी है। अगर तुम वही गलती बार बार करो और फिर बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मानते हो तो वो गलती नहीं कहलाएगी, वो जानबूझ के आपको परेशान करना कहलाएगी। क्योंकि गलती वो होती है जो देखो अनजाने में। आप देखो, मैं बताऊं आपके लिए कि मेरे को इन चीज़ों से सबसे ना मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था, दिमाग में नहीं होता था कि यार अब क्या हुआ है कि मैं थोड़ी सी जब से मैं प्रभु के चरणों में गई हूँ ना तब से थोड़ी सी मैं मतलब संभल गई हूँ। पहले ना किसी इंसान में, किसी में मैं भेदभाव नहीं समझती थी। मैं सोचे ये चल ये बात करने में क्या, पर अब पता चलता है यार कि बात उसी से करो जो जिससे आपका मतलब है। तो ये गलती देखो, ये गलती देखो हमें किसी ने बैठ के समझा ही नहीं कि तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए, है ना। पहले मैं किसी से भी बात करने लग जाती, कोई भी होता था, मतलब ऐसे नहीं, मतलब अब क्या है कि मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूँ और अपने प्रभु से, और मैं किसी से भी फालतू मतलब नहीं रखती। तो ये चीज़ देखो जो हमारे पहले की, वो क्या होता है कि हमारी बुद्धि के कारण होती है। हम में उतनी बुद्धि नहीं होती है। अब छोटे होते हैं हम, छोटे पे हमारे पास इतनी बुद्धि होती है। जब तुम और फिर जिंदगी में वो चीज़ तुमने कभी करी नहीं हो, वो तुम्हारे सामने आती है तो उसे तो समझने में टाइम लगता है, मानते हो ना। छोटे पे से शादी हो गई थी, फिर बच्चे हो गए, फिर ससुराल में फिर फिर 1 साल 1.5 साल रह के आई थी मैं। और उसके बाद में भी फिर दिल्ली आई। दिल्ली आके तुरंत मैंने अपनी दुकान शुरू कर दी, आते ही मैंने दूसरे महीने में, क्योंकि मुझे करना था कुछ आते ही। और किसी से कोई लेना ही देना ही नहीं था कभी भी। हाँ पर और एक बात ये भी है ना यार, देखो दुकान पे हर इंसान आता है। हाँ ये भी बात है मेरी ज़िंदगी में कि देखो पहले तो गांव में ऐसा गांव में तो कंट्रोल होता है कि माँ बाप का। एक हमारे चाचा थे, बहुत खतरनाक थे कि उनके डर से ना मतलब बहुत वो रहता था। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद क्या, अब जब से समझ मुझे आई, जब से मतलब सब कुछ, मैं दुकान पे बैठी, मुझे पता चला कि किससे बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्यों नहीं बात करनी चाहिए, क्या इसका रीज़न होता है ना। उसको चीज़ को तुम गलत समझो, सामने वाला तो गलत नहीं, सामने वाला तो गलत नहीं है ना, सामने वाला क्या हमारे प्रति नज़र रख रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं। और रही बातें चलन की, कि मुझे ऐसा भी लगता है कि उसको जलन भी थी। तो बताऊं कि मैंने बहुत कुछ त्यागा है, बहुत कुछ। मुझे तरक्की मिली तो तुझे जलने से क्या,
मानते हो ना? मानती तो मैं जब थी ना कि तू मेरे साथ होता, हर जगह हर जगह साथ होता, पैसे से साथ नहीं, हर जगह साथ देता तू, तब तुझे मैं ऐसे ही मानती। साथ तूने मुझे तो अब आज ऐसा लगता है कि तूने सिर्फ अपने मतलब के लिए दिया था। आज ये सारी बातें आ रही हैं। अगर इंसान के मन में दिल में खोट नहीं है उसके प्रति, तो ये सब आने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैंने तो देखो, मैं तो इसीलिए बहुत चीज देखने के बाद भी मैं मतलब उसे अच्छा समझती थी। क्यों समझती थी? अगर मुझे ऐसा ही करना होता कि चल ये नहीं कि फिर वो, देखो गलती तो मेरी भी ये है कि मैं पहचान नहीं पाई इस इंसान को अंदर से कैसा है। गलती ये है मेरी, है ना? और उसकी धमकियों में मैं मतलब उसकी धमकियों में मैं ये आती रही कि क्या नाम है कि सच में ये कहीं गलत नहीं कर बैठे। मतलब पिस्तौल ला के आता था तो मतलब लगता था कहीं इसकी भी नहीं जान चली जाए, कहीं मेरी भी नहीं जान चली जाए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इस डर के इससे मतलब कुछ नहीं मतलब बोल पाई। पर आज इतने सालों बाद तो मैंने सोचा मैं यार ये अगर डर में रहेगी, उस दिन हिम्मत करके मैं मतलब वहां तक पहुंची थी कि तू डरती रहेगी तो तेरे साथ तो ये कभी बंद ही नहीं होगा। और बंद होने वाला ही नहीं था। देख लो अब कितनी सालें हो गई, बंद तो खत्म तो होने वाला नहीं था, है ना? अगर हम किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते तो हम बर्बाद भी नहीं कर सकते ना किसी की जिंदगी। अगर हमें हक नहीं है उसकी जिंदगी संवारने का, तो हक भी नहीं है हमें किसी की बर्बाद करने का। मैं तो ये सोचती थी पहले मतलब ये था कि भगवान का नाम जप करता था और मतलब मीट मछली नहीं था उसके अंदर कुछ भी ऐसा खाना दाना, और मतलब पहले सच बोलता था, ऐसा लगता है मुझे पहले सच बोलता था। अभी इसका दिमाग में पता नहीं क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, वो उसको ही पता होगा, मुझे तो बताएगा नहीं वो कि मैं किस वजह से ऐसा हो रहा हूँ, क्यों मैं ये बर्ताव कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों कर रहा है। पहले मतलब या मतलब बात नहीं बदलता था, चाहे मेरे को बेशक धोखे में रखा हो किसी को भी चीज को लेके, पर बात नहीं बदलता, ये सच्ची थी। और अब तो इसकी पल पल में एक एक मतलब अभी कुछ बोलेगा थोड़ी देर बाद कुछ बोलेगा। मुझे विश्वास तो जब ही नहीं आया था ना, तभी तो मैंने ये सब रिकॉर्डिंग कर पाई थी कि ये थोड़ी देर में कुछ बोलता है, थोड़ी देर में कुछ बोलता है ना? पर तुम्हारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे की तो जिंदगी बर्बाद हुई है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बर्बाद हुई है, बेचारी हूँ मैं। क्या हूँ? बेचारी नहीं हूँ मैं, हिम्मत वाली हूँ, न डरती हूँ किसी से। मेरे से बोल रही थी मैडम कि चटक बनती हूँ, मेरे से बहुत मतलब वो भी बोलता था कि तू चटक बनती है, पर मैं चटक दुनिया बनती है। ठीक है, चटक मैंने वो नहीं दिखाया कि किसी का बुरा करूँ मैं अपना भला करूँ, वो चटकपन नहीं है मेरे में। चटकपन अपने बचाने के लिए दुनिया में होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए ये चटकपन, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, है ना? हम भी इंसान हैं। 1.5 साल से मैं मतलब डिप्रेशन में हूँ। क्यों हूँ? कि मेरे साथ ऐसा पहली बार घटना घट रही है कि मेरे साथ ये हुआ है। अगर मेरे लिए भी ये होता ना कि तेरे तरह ये छोड़ वो पकड़ वो छोड़ फोन रख अलग अलग बातें कर, तो मैं पूरा दिन उसी में लगी रहती। मानते हैं? मैं तेरे को मतलब इतना मौका ही नहीं मिलता। अगर मैं यही होता मेरे मन में कि तेरे प्रति क्या करना है मुझे। और रही बातें, देखो कोई किसी के साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज देखो ये भी चीज है कि खुशी है कि प्रभु ने सब रिश्ते खत्म कर दिए। और ये मैंने सुना भी है कि जब प्रभु की भक्ति में आप जाते हो और प्रभु तुम्हें अपनाते हैं तो सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो वो मेरा हरण हो चुका है ना? और प्रभु से मैंने मांगा भी था कि प्रभु सब कुछ छीन लो, अपनी यादें दे दो, अपने लिए रोना दे दो, अपने लिए तड़फना दे दो। तो उन्होंने वो दे दिया है। शिकायत किससे है ना? और संसार में सब कुछ मिल जाएगा। आज भी तुम पा सकते, आज भी मैं पा सकती हूँ सब कुछ। क्या
सबसे मुश्किल है संसार में शादी करना, वो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ, जब मर्जी कर सकती हूँ, अभी 1-2 साल तक तो। पर मुझे यार सोचना पड़ेगा इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी अभी। क्यों कि संसार में बात पैसों की और उसकी नहीं होती है, बात होती है सारी कि साथ की, है ना। आप किसी के साथ भी जा रहे हो ना, तो आप पे उंगली उठाई जाएंगी कि ये गलत है, ये किसके साथ जा रही है। आपके घर पे भी कोई आ रहा है ना, तो आपको गलत साबित करा जाएगा कि इसके घर पे ये आता है। अगर आपके साथ पति है कोई है, तो उसके लिए चाहिए होता है साथ में, है ना, ताकि कोई आप पे उंगली ना उठा सके। और आप और देखो, और बात ये होती है कि भक्ति करनी होती है ना, तो इंसान थोड़ा सा कहीं जाता है तो जी आप अपेक्षाओं से, मतलब लांछनों से, इनसे थोड़ा बच जाता है, और कुछ नहीं होता। और क्या होता है, दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। और मैं तो देखो नहीं एग्री होंगी कि शांत हो जाता है, क्या पता। देखो एक तो पहले हो ही चुका है मेरे साथ शांति, तो देखो जो अभी है वो कभी भी नहीं थी। और बाकी प्रभु है मेरे पति, वो ही सब कुछ करेंगे, जो भी करेंगे। मेरी ज़िंदगी के मालिक वही हैं। मैंने तो अपनी डोर है ना जो, उनको थमा रखी है, ये पकड़ो और चलाओ। जैसे चलाना है वैसे मैं चलूँगी, चलने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मुझे अपने चरणों से लगा के रखो, उनसे दूर मत करना कभी, चाहे कुछ भी छीन लेना। ये रिश्ता तो क्या, इससे भी और अच्छा हो, वो भी रिश्ता तुम्हें छीनना हो तो छीन लेना, पर अपनी याद से दूर मुझे कभी मत करना। देखो आपकी मर्जी होगी कुछ ना कुछ, क्या पता वो इंसान हमारे लायक नहीं था, है ना। हमारे लायक नहीं था तभी तो नहीं है हमारे लायक होता तो। और हम वो नहीं है कि हर किसी के साथ घुल मिल जाए, वो नहीं है हम अपने आप में एक अहमियत अपनी आप की रखते हैं कि हम हैं ऐसे। हर कोई नहीं हमारे जैसा हो सकता। अगर हर कोई हमारे जैसा होता तो। और रही बात दुकान पे, तो देखो मैं 50 से मिलती हूँ। अगर लालच जिसको लगाना है तो वो लगा सकता है। मेरी दुकान है, मेरा दूध का काम था, मेरा मसाले का काम था, तो मैं 50 जनों से मिलती हूँ शुरू से। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यही करना, तेरे से पहले मुझे मिले भी हैं, बहुत मिले हैं। मतलब मैं हर इंसान से मिलती थी, हर इंसान से, मतलब लोग कोशिश भी करते हैं कि मैं इससे बात करने की कोशिश करूं। यार किसका मतलब है, किसी की औकात नहीं है कि हमसे बात कर सके, है ना। पर ऐसा कोई डराता धमकाता नहीं है जैसे इसने मुझे डराया और धमकाया। ऐसा किसी ने नहीं करा है। कौन करेगा यार, कैसे। इसने अपनी पावर का पूरा वो उठाया कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, और उसको भी पता है मैं किसी को घास नहीं डालती हूँ। मेरी गलती नहीं है तो मैं किसी के भी सामने बोलने की हिम्मत रखती हूँ। क्यों डरूंगी मैं किसी से, किस लिए डरूंगी मैं, है। ये चीज होती है। और कहानी में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं और कमजोर हूँ। मैं रोई भी उसके लिए नहीं थी, ठीक है ना। रोई उसके लिए थी कि हर संसार में विश्वास करना बिल्कुल गलत है। प्रभु ने पहले ही बोला कि तुम्हारा कोई नहीं है मेरे अलावा। प्रभु ने बोल रखा है कि इस संसार में भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। देख लेना आप नजदीकी से उस और झाड़ू लगाई नहीं है यहाँ पर, झाड़ू लगा दो। ये सब चीजें हैं तो यार मैं भी इंसान हूँ, है ना। तुम छुपा छुपा के फोन रखते हो क्या। मेरा फोन नंबर आज तक लिया आपने छुपा हुआ, कहीं से पकड़ा कभी ऐसी जगह जाते हुए देखा कि मैं छुप के गई हूँ। जाती हूँ बता के जाती हूँ, नंबर रखती हूँ। तो ये सब चीजें देखो कहने की बताने की नहीं है। मैं तो आज तक छोटी सी उम्र में सब कुछ पता चल गया कि इंसान कौन कितना, मतलब आपसे सारे रिश्ते देखो पहचान लिए कि क्या होता है। और तो ये सब चीजें हैं। देखो पहले तो रिश्ते चलो खराब हो गए, ये भी सब प्रभु ने कराया होगा। रिश्ते देखो आज भी ऐसा नहीं है, अगर मेरे को मतलब मैं जाना चाहूँ तो आज भी मतलब, फिर भी देखो वो बात नहीं होगी ना जो मतलब मेरे ससुर ने क्या नहीं देखा है
उसका और उसने, मेरे हस्बैंड ने उसको फ़ोटो वगैरह दिखाई, वीडियो दिखाई हैं, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार, है मेरी मम्मी के सामने। तो सब ये बातें हैं, देखो बताने की नहीं होती हैं। सब खराब हो गया, कोई नहीं, अच्छा हुआ। देखो जो भी होता है अच्छा हो गया, जो भी हुआ। और मैं चाहती भी थी कि मैं अपनी सिर्फ प्रभु की भक्ति करूं, संसार से मैं बिल्कुल भी मतलब ना रखूं। तो वो हो गया, कैसे भी हुआ, कर दिया प्रभु ने। मन की इच्छा तो पूरी कर दी, और क्या चाहिए ना। और बहुत सारी बातें हैं अभी तो, सब कम से कम पार्ट 3, 6, 4 मतलब बहुत सारे बनेंगे इसमें। बहुत बड़ी कहानी है, आज की नहीं है, तो 10-11 साल की कहानी है ये। तो मैं बनाऊंगी, सारी जो स्टोरी है मैं ज़रूर बताऊंगी। और मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखने, और आप सब हमारा परिवार ही हैं, क्योंकि इतने लोग जब जुड़ जाते हैं, 400 लोग हैं, 403, तो इतना बड़ा परिवार भी नहीं होता है। तो आप सब हमारे परिवार हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।